बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का सेकंड लास्ट चैप्टर जो है दैट इज़ इंटेलिजेंस, जहानत। जहानत का जो वर्ड है ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है। इंट्रा और लीग का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान में से इंतखाब करना। इसका मतलब यह है कि फ़र्द का ज़ाती तजर्बात की बिना पर अपने हाल और मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए मुताबिकत इख्तियार करना कि माजी में उसने क्या किया था और मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहता है, उन दोनों के दरमियान में रहते हुए वो अपने लिए अपने हाल को जो है इंतखाब करता है। जहानत एक ऐसा मौजू है जिसका मुतालिया करने में बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो दिलचस्पी रखते हैं, मगर इसके बावजूद जहानत का मफ़हूम हर माशरे में मुख्तलिफ है। हर माशरे में अपने रहन सहन, उसकी जो सिविलाइजेशन है, तहज़ीब व तमद्दन है, रस्म व रवाज हैं, जोग्राफ़ी माहौल है, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक इसका मफ़हूम बयान करता है। गोया हर माशरा अपनी कदरों के मुताबिक इसका तयन करता है। जहानत का तल्लुक़ हालात के मुताबिक जो होता है मुनासिब कारकर्दगी से होता है कि हालात के मुताबिक इंसान किस किस्म की परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा करता है। इम्तिहानात में सिर्फ अच्छे नंबर लेना कुछ लोग उसको जहानत की निशानी समझते हैं। कोई नया काम करना, पुराने काम में जिद्दत पैदा करना यानी तब्दीली लेकर आना, मुआशरे में हर दिल अजीज़ी हासिल करना। कोई शख्स ऐसा होता है जिससे सोसाइटी में सब लोग बड़े मोहब्बत से उसके साथ पेश आते हैं। आला मकासद का तयन करना, शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी, ये सब चीज़ें जो है जहानत के ज़ुमरे में आती हैं। जहानत की बुनियाद तो विरसा ही है, ये विरासत से इंसान को जहानत मिलती है। अब इंसान जो है वो जहानत अपने पेरेंट्स से लेकर आता है, अपने माहौल से उसको निखारा जा सकता है। गोया बेहतर नशरमा आप देखें ना कि एक बच्चा है वो इंटेलिजेंट तो बहुत है, उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट थे, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप उसे लेबर पे लगा दें, उसे ईंटों के भट्टे पे लगा दें या किसी कोई माहौल ही ना दें कि उसकी इंटेलिजेंस जो है वो फ्लरिश हो सके, तो वो क्या सीखेगा या उसकी जहानत कहाँ पे होगी। जहानत विरसे में होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि इंसान को मुनासिब माहौल मिलना भी उसके लिए जो है वो ज़रूरी है। तो डेविड वेसलर का कहना है कि इंटेलिजेंस इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी। ये कि ऐसी कैपेसिटी है, ग्लोबल कैपेसिटी है टू एक्ट पर्पसफुली, कि इंसान जो काम करता है उसका कोई मकसद होता है। टू थिंक रैशनली, अकल से सोचता है। एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, और माहौल के साथ अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से डील करता है। बीने साइमन के ख्याल में हालात के तहत फ़ैसला करने, फ़हम हासिल करने यानी उसके बारे में जानने, रीजनिंग जैसे जो अहम नफ्सियाती अमाल हैं उनका नाम जहानत है। फ्री मैन का कहना है कि फ़र्द की माहौल से मुताबिकत हासिल करने का नाम जहानत है, कि इंसान जिस सोसाइटी में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसके साथ वो एडजस्टमेंट करके बड़े अच्छे तरीके से वहाँ में रहता है, ये जहानत होती है। कौम के मुताबिक वो जहानत वो किरदारी सलाहियत है जिसकी बदौलत जो है वो फ़र्द सूरत हाल को समझता है कि सूरत हाल किस तरह की है, कैसे हो रहा है, इसके साथ मुझे इस तरह के हालात के साथ मैं कैसे निपटूँ, कैसे उसके साथ जो है वो मुकाबला करूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जहानत होती है। ये इसमें से आप कोई भी 2-3 जहानत की कोई भी डेफिनेशन जो हैं जो आपको सही लगें आप उसको याद कर सकती हैं कि जहानत क्या होती है, मुताबिकत क्या होती है और किस तरह से जो है वो हम जहानत से काम ले सकते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज़ थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस, कि जहानत के नज़रियात क्या क्या हैं। सबसे पहले जहानत का जो नज़रिया है दैट इज़ स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन का 2 अंसरी जो नज़रिया जहानत है वो है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में जहानत का 2 अंसरी नज़रिया पेश किया, जिसमें एक जनरल फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर्स 2 फैक्टर्स हैं यानी एस फैक्टर एंड जी फैक्टर का नाम दिया। स्पीयरमैन का कहना है कि तमाम अफराद में कमोबेश जो जनरल फैक्टर हैं वो तमाम इंसानों में पाए जाते हैं। मतलब हर इंसान जो है वो इस एबिलिटी की बुनियाद पर, अहलियत पर काम करता है। उसे ज़हनी तवानाई, मेंटल एनर्जी भी कहता है वो। और जहानत में वही किरदार है उसका जो जिस्मानी मुशक्क़त में जिस्मानी तवानाई का है। जिस तरह से जहानत होनी चाहिए ना इंसान को मेंटली सोचने के लिए, इसी तरह फ़िज़िकल एनर्जी की ज़रूरत होती है फिज़िकली काम करने के लिए। और इस काबिलियत की बिना पर फ़र्द की कारकर्दगी की नौयत की आजमाइशों में बेहतर होती है, कि जितनी उसकी कारकर्दगी बेहतर होगी उसकी आजमाइशों में भी उतनी कारकर्दगी बेहतर होगी। किसी फ़र्द का ज़हनी आजमाइश में ज़हीन या कुंद ज़हन होना, उम्दा या बुरी कारकर्दगी दिखाना, माहौल से मुताबिकत हासिल करने में कम या ज़्यादा लचक का मुजाहरा करना, ये सब जनरल फैक्टर की वजह से है, वो जो हर इंसान में पाए जाते हैं। कोई इंसान कुंद ज़हन होता है, कोई ज़हीन होता है, कोई लचक दिखाता है अपनी एबिलिटीज़ में, कोई नहीं दिखाता, कोई उम्दा कारकर्दगी दिखाता, कोई नहीं दिखाता। ये सब जनरल फैक्टर की वजह से होते हैं। खुसूसी फैक्टर ऐसे होते हैं जो मखसूस ज़हनी अमाल और महारतों से मुतालिक होते हैं। हर बंदा वो नहीं बन सकता, हर बंदा साइंसदान नहीं बन सकता, हर बंदा मुसव्वर शायर नहीं बन सकता, हर डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकता। मौसीकार, अदीब या फ़नकार बनना ऐसी महारतें हैं जो इंसान को दूसरों से मुमताज़ करती हैं। जनरल फैक्टर जो हैं वो तो हर इंसानों में पाए जाते हैं, किसी न किसी हद तक हर शख्स में मौजूद होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर हर शख्स में मौजूद नहीं होते।
स्पीयरमैन ने अपने नज़रिए में ज़्यादातर अमूमी अंसर पर जोर दिया क्योंकि वो कॉमन फैक्टर हैं, जनरल फैक्टर और हर इंसान में किसी न किसी हद तक मौजूद होते हैं और तमाम ज़हनी अमाल का तज्ज़िया जो है वो अमूमी और खुसूसी फैक्टर्स के हवाले से ही किया जाता है। स्पीयरमैन का एक और अहम कारनामा शुमारियात की मदद से फैक्टर एनालिसिस करना है। उसने अपने डाटा के साथ फैक्टर एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं और इस तरीके में उसके इस आपस में कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मालूम किया जा सकता है। जब आप स्टैटिस्टिक्स करेंगे नेक्स्ट ईयर 4th ईयर में प्रैक्टिकल्स में, तो आपको समझ आएगा कि फैक्टर एनालिसिस क्या था और कोरिलेशन क्या होती है और किस तरह से जो उसको मैयर करते हैं। उसके बाद अगला है कि स्पीयरमैन के बाद थ्रस्टोन का बुनियादी काबिलियतों का नज़रिया। थ्रस्टोन का कहना है कि जहानत सिर्फ एक अमूमी एलिमेंट ही नहीं होती, कुछ उसमें बेसिक एलिमेंट्स भी होते हैं। इस पर उसने काम किया और उसकी शरीक हयात थेल्मा स्टोन ने भी 1941 से 1947 तक उसके काम को जारी रखा और उसके स्पाइटर रिलेशनशिप उसने कहा कि इंसान के अंदर जो है वो फिर अदाद, अल्फाज बरतने की सलाहियत, हाफजे की रफ्तार क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी जहानत में शामिल होती हैं। उन्होंने कहा कि जो जहानत है बेसिकली वो 7 काबिलियतों का मजमुआ होती है, जिसमें सबसे पहले है लफ्ज़ी सूझबूझ। ये बुनियादी काबिलियत गुफ्तगू, तफक्कर, इंसान फ़िक्र कैसे करता है, मनसूबाबंदी, प्लानिंग से मुतलिक है। इसमें फ़र्द के पढ़ने की रफ्तार कितनी है, तहरीरी मवाद और ज़बानी हदायत को समझने की कितनी काबिलियत है, क्या एक दफ़ा वो बात सुन के समझ जाता है कि वो बार बार उसे समझाना पड़ता है, उसकी क्या अहलियत है। और अमूमी काबिलियत का ये सबसे अहम पहलू है कि बेतरतीब जुमले, लफ्ज़ी रीजनिंग, अल्फाज और मुहावरात की पैमाइश इसके तहत की जाती है कि अगर जुमले बेतरतीब हों तो इंसान को उसको तरतीब में कितने अच्छे तरीके से कर सकता है, अल्फाज और मुहावरे उनकी पैमाइश कितना अच्छा वो बोल सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद अगली है हिसाबी महारत। ये बुनियादी काबिलियत जो है वो अदाद शुमार और हिसाबदानी से मुतलिक है। इसमें आसान से लेकर मुश्किल तक सवालात पूछे जाते हैं और फ़र्द को मुकर्रर वक़्त तक जवाब देने का जो है वो पाबंद बनाया जाता है। उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी या लफ्ज़ी रवानी। इस बुनियादी काबिलियत का तल्लुक़ अल्फाज को रवानी के साथ इस्तेमाल करने से है। टेस्ट के इस हिस्से में देखा जाता है कि फ़र्द किसी वाक़े का इज़हार किस तरह से करता है, कितनी लफ्ज़ी रवानी से, यानी जो बात वो गुफ्तगू जो उसने देखी वो एज़ इट इज़ दूसरों तक पहुँचा सकता है, उसकी मतलब कम्युनिकेशन कैसी है। और ऐसे अफराद गुफ्तगू के बादशाह होते हैं जो अपने अल्फाज जो हैं वो जो कहना चाहें दूसरों तक वो वैसे ही मैसेज पहुंचा दें। और ज़ुबानी के अलावा तहरीरी तौर पर भी उनकी लफ्ज़ी रवानी देखी जाती है। वो अल्फाज जो लफ्ज़ी रवानी में कमतर हों वो मुनासिब अल्फाज की तलाश में और तराश में वक़्त ज़ाया कर देते हैं और अपनी जो बात जो वो कहना चाह रहे होते हैं वो सही तरह से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। मसलन मखसूस अशिया का नाम पूछना, किसी ख़ास हरफ से शुरू होने वाले अल्फाज बनाना, फूलों, फलों और सब्जियों, जैसे वो एक गेम बचपन में खेलते होते थे कि अलिफ से या बे से किसी कोई भी एक हरूफ तहजी का वर्ड है उसके साथ किसी शख्स का नाम, किसी सब्ज़ी का, किसी फल का, किसी फूल का, जानवर का, इस तरह से सिटी का नाम बनाना। तो ये सारी इंटेलिजेंस होती है कि कितनी फ्लुएंसी है उसकी। उसके बाद है मकानी बसीरत। इस बुनियादी काबिलियत का मतलब शक्ल, सूरत, फासले और गहराई का इदराक है। ये भी हर शख्स में नहीं होती। जो लोग नक्शा बनाते हैं वो देखें 2/12, 10/12 या इस तरह से, या कितनी भी तरह की वो बात हो तो वो उनको समझ आ जाती है कि ये किस तरह से है। जो लोग सड़कें बनाने के लिए वो लगाते हैं, उनको सीधा रखना, किस तरह से करना, ये सारी चीज़ें हर शख्स में एबिलिटी ये नहीं होती। तो जिनमें ये ज़्यादा एबिलिटी होती है उनकी स्पेटल विजुअलाइजेशन जो है वो ज़ाहिर दूसरों से बेहतर होती है। मेमोरी। इस काबिलियत का इजहार माजी की कारकर्दगी या आमोज़श को दोहराने से होता है। यानी मेमोरी वही चीज़ है ना जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उसको वक़्त पढ़ने पर दोहरा देना। तो जिनकी ज़ाहिर मेमोरी अच्छी होती है वो अपने माजी के तजुर्बा से भी बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं और उससे लेकिन जो लोग की मेमोरी वीक होती है वो किसी चीज़ से फिर फ़ायदा नहीं उठा सकते और इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाती हैं उनको। और रीज़निंग है, सोच और तफक्कर का आला जो दर्जा है वो इस्तदलाल है। मवाद या हक़ाइक़ को जोड़कर नतीजा निकालना, पुरानी चीज़ों को नई सूरत हाल में डाल लेना, जैसे पुरानी बॉटल्स को, पुरानी चीज़ों को हम नई सूरत हाल के मुताबिक उनको अच्छा सा बना लेते हैं और पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके नई जिद्दत की चीज़ें बना लेते हैं। तो ये सब जो है वो रीज़निंग की बदौलत होता है। इसकी भी 2 इक़साम है, इस्तक़राई इस्तदलाल और इस्तख़राजी इस्तदलाल, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीज़निंग है ये कल भी हमने किसी लेक्चर में इसको पढ़ा था जब हम पिछला जो चैप्टर है ये पढ़ रहे थे थिंकिंग वाला, तो उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रीज़निंग का जो था वो वर्ड आया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या था। उसके बाद है परसेप्चुअल स्किल्स, इदराकी महारतें।
ये आंसर जो है दराकी सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लेना। कुछ लोगों का मुशाहिदा बड़ा गहरा होता है, वो एक बंदे को देख के ऑब्ज़र्व करके वो बात कैसे करता है, बोलता कैसे है, उठता बैठता कैसे है, चीज़ कैसे है, और उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, उसकी तह तक पहुँच जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये मामला शनासी जो है वो मौजूद होती है, उसकी जुज़ियात को समझना, उसकी चीज़ों को देख लेना। थ्रस्टोन ने इन बुनियादी काबिलियतों को मद्देनज़र रखकर जो है वो मुख्तलिफ़ आजमाइशें बनाई और दीगर माहिरीन को भी मुतासिर किया।